नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में, हालांकि इन्हें सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, मनोज तिवारी मृदुल से लेके देसी स्टार समर सिंह, एजाज खान, कितनों की बात करें, सबके साथ इन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है और भोजपुरी दर्शकों के दिलों में राज किया है। फिर भी बता दूं, इनका नाम है काजल पांडे। आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आप आए हैं इंटरव्यू के लिए। शुक्रिया। मैम, आज किस कंपनी के लिए आप शूट कर रही हैं? कौन से सिंगर का शूट चल रहा है यहाँ पे? मैं अभी दिल्ली में शूट कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है और मेरे बेस्ट सिंगर जो कि अभी उभरते हुए सितारे हैं, जिनका गाना भी रिलीज हुआ हाल ही में, तो सोना मुना और बहुत सारे 3-4 गाने उन्होंने बहुत 1 मिलियन क्रॉस किए हैं। उनका चैनल है माई प्लेटफॉर्म और यूवीटी करके एक चैनल है। दोनों चैनल उन्हीं का है। मैं चाहती हूँ इस चैनल पे जाइए आप लोग, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और बहुत सपोर्ट करिए। सौरभ रॉयल जी का गाना है ये ना? हाँ जी, हाँ, सौरभ रॉयल जी का गाना है। बहुत ही अच्छे सिंगर है। मतलब ये भोजपुरी से कुछ अलग करना चाहते हैं और अलग कर भी रहे हैं। मैम, आपने जो भोजपुरी के सम्राट कहे जाते हैं, मनोज तिवारी मृदुल, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं, आपने तब का भी दौर देखा है भोजपुरी का और अभी भी देख रही हैं। क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में? अंतर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। वो भोजपुरी करते हैं और ये कुछ नया करना चाहते हैं। हालांकि भोजपुरी एक मातृभाषा है। हम लोग भोजपुरी को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। सबका अपना अपना एक जरिया होता है काम करने का। सौरभ रावल जी का काम मतलब है कि एकदम फ्रेश उनको गाना करना है, तो वो कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रही हूँ, आगे भी गाना करूँगी उनके साथ। आपको सबसे ज्यादा अच्छा और देखा जाए तो कंफर्टेबल होता है ना, कि एक्ट्रेस तो सबके साथ काम करती हैं, लेकिन कंफर्टेबल फील उन्हें कहीं कहीं होता है किसी किसी आर्टिस्ट के साथ में, किसी किसी डायरेक्टर के साथ में। सबसे अच्छा अगर कहें तो आपको किसके साथ काम करके लगा? सबसे अच्छा मैं अभी कर रही थी हाल ही में रंगबाज मूवी, जिसमें मेरे डायरेक्टर थे सुनील पांडे जी। उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता। मैंने पहली मूवी भी उन्हीं के साथ स्टार्ट की थी, दूल्हा मिलल दिलदार। उसमें भी वो डायरेक्टर थे, सेकंड में भी वो डायरेक्टर थे। तो मुझे उनका डायरेक्शन और उनका वर्क मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो मैं आपकी अपकमिंग फिल्म अभी कौन कौन सी फ्लोर पे है, कौन कौन सी शूट चल रहा है या कब तक रिलीज होगी, वो चीजें बताइए थोड़ा। मेरी अनकमिंग मूवी अयाज जी के साथ बलमुआ नदिया पार है, जो जल्दी ही हम लोग मार्च में रिलीज करने वाले हैं, जिसके सॉन्ग भी बहुत प्यारे शूट हुए हैं गोरखपुर में। और मैं अभी कल भी एक मूवी करने जा रही हूँ, जिसका नाम अभी तो लॉन्च नहीं किया गया है। कल मुहूर्त है उस मूवी का। और हाल ही में मेरी 2-3 मूवी रिलीज है, रंगबाज, दूल्हा मिल दिलदार और एक बतासा 12 हसीना। मैम, जैसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि यहाँ पे दिग्गज कलाकार जैसे कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, या और भी जो कलाकार हैं जैसे चिंटू पांडे हो गए, इनका जितना वर्चस्व है, उतना जो एक्ट्रेस हैं उनका उतना बोलबाला नहीं चलता, उनकी नहीं चलती। ये कहाँ तक हद तक सही है? देखिए, वो उनका नज़रिया है, इस पे मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगी। और मैं खेसारी जी को भी पर्सनली जानती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है। उनके साथ मुझे एक गाना करने का मौका था, बट मैं नहीं कर पाई। हालाँकि अभी मेरी बात चल रही है, हम लोग जल्दी ही साथ में काम कौन सा करेंगे। गाना था वो? छठ पूजा का गाना था, जो कि नहीं हो पाया। कुछ मैं शूट पे बिज़ी थी, नहीं आ पाई। तो जल्दी ही हम लोग गाना करने वाले हैं। अभी तो मैं सबसे ज़्यादा गाना कर रही हूँ एस फॉर यू के लिए, जो कि संजय जी का चैनल है। और बहुत ही अच्छे राइटर हैं मुन्ना मोहित जी, बहुत ही अच्छा गाना वो भी लिखते हैं। उसके बाद मुझे मौका मिला सौरभ जी के गाने में काम करने का। मैं बहुत ही थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना जल्दी रील बनाया, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ, आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं इंस्टा वगैरह पे। आप किसी के भी गाने पे रील्स बनाती हैं तो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाती हैं। रीजन क्या है? कैसे? बहुत लोग रील बनाते हैं और भी आर्टिस्ट हैं, उनकी नहीं होती, आपकी कैसे हो जाती है? एक्चुअली हम पहले से ही टिकटॉक करते थे और इंडस्ट्री में जब हमने एंट्री की तो सबसे पहले हमने टिकटॉक के ही जरिए एंट्री की है। मुझे पहला गाना मेरा कोरोना का सॉन्ग था। हमने बनारस में शूट किया था समर जी के साथ। जी। उन्होंने ही मुझे मेरे रील को देखकर, मेरी एक्टिंग को देख के मुझे मौका दिया था। और मुझे नहीं पता था कि इतने कम समय में मैं इतना अच्छा काम करूंगी और मुझे आगे बहुत सारा काम करना है। वैसे काजल मैम, आप बिलोंग कहाँ से करती हैं प्रॉपर? जी, मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं तो समर सिंह के साथ तो काम करना ही था, क्योंकि वहाँ के वो देसी स्टार हैं। वैसे मैम, आपका एम क्या है? अभी आप एल्बम भी कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं, आगे क्या है आपका? कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से हटके कहीं और, बॉलीवुड, साउथ या कहीं और का कदम रखने वाली हैं? हाँ जी, मुझे मराठी वेब सीरीज के लिए ऑफर आया है। युवराज बोराडे करके हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि जल्दी ही हम लोग कुछ नया करेंगे। उन्हीं के साथ अभी हम काम कर रहे थे गोरखपुर में, तेरा मेरा साथ रहे। तो वो मूवी का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, मूवी भी रिलीज होने जा रही है।
तो मैं बहुत जल्दी मराठी वेब सीरीज में दिखूंगी। मैनेज कैसे करती हैं आप? वेब सीरीज भी आप करेंगी, एल्बम सॉन्ग भी करेंगी, फिल्म भी करेंगी, कैसे डेट्स निकालती हैं, कैसे ये सब हो पाता है? देखिए, पहले तो लगता था कि काम मिले, एक लगता था कि कुछ मिल जाए, कुछ करना है, एक ही गाने करने हैं लेकिन करने हैं। बट अभी मेरे काम को लेकर सब लोग ने इतना सराहा है, इतना सपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास काम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, मुझे समय नहीं है। समय नहीं है। हाँ, मैम अक्सर देखा जाता है कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी ना किसी का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। तो आपका भी कोई गॉडफादर है या फिर आप इंडिविजुअल, आप वन मैन आर्मी की तरीके से इंडस्ट्री में आई हैं और अपनी जगह बनाती चली जा रही हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, सबका होता है गॉडफादर, मेरा भी है। मेरे तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक ब्राह्मण, हमारे यूपी से मैं हूँ, तो मुझे सपोर्ट करा कि नहीं आप जाइए, आप काम करिए। और हालाँकि मैंने अभी तक जितने भी गाने किए, जितनी मूवी की, सारे ही आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ, कुछ अच्छा करा है मैंने। जी मैम। तो गॉडफादर तो मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगी, हाँ, लेकिन ये है कि सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इंडस्ट्री में। सबसे पहला थैंक्स अगर मैं किसी को देती हूँ तो वो समर सिंह को देती हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाया है। और सेकंड अभी हम सौरभ जी के साथ कर रहे हैं, तो उनका भी मैम अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी में एक अश्लीलता की बात होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जाती है, फिर चाहे गाने के माध्यम से हो, चाहे वल्गर सीन के माध्यम से हो। ऐसे में आपने कहा कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले उनका थैंक्स मैं करूंगी। कैसे अलाउ किया उन्होंने? खैर वो भी भोजपुरी गाने पहले सुनते होंगे, देखते होंगे, तो कैसे उनका आपने ट्रस्ट जीता और इस इंडस्ट्री में आई? देखिए, अश्लीलता जहाँ तक कहना चाहिए, ये हमारा नज़रिया है कि हम किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम गंदे थॉट से देखेंगे तो वो चीज़ें हमें गंदी नज़र आएँगी। हम उसे अच्छी देखेंगे तो वो हमें अच्छी नज़र आएँगी। और मेरे प पेरेंट्स तो मुंबई, हम पले-बड़े हैं। मुंबई का कल्चर ही यही है कि वो, हम किसी चीज़ को गंदा नहीं कह सकते। यहाँ पले-बड़े हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा जाओ, आप कुछ जैसे करना है करो, बस एक अच्छा नाम करो, अच्छा बिज़नेस। मैम आपको वेब सीरीज का भी एक्सपीरियंस है, हाँ जी। आपको एल्बम का भी एक्सपीरियंस है, आपको फिल्मों का भी एक्सपीरियंस है। आजकल जो भोजपुरी में कंट्रोवर्सी चलती है जाति को लेके, आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम, खास तौर में फिल्म नहीं, एल्बम इंडस्ट्री दो गुटों में बटी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक का काम है लोगों को इंटरटेन करना, जातिवाद फैलाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखिए एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बॉलीवुड, हिंदी, साउथ या भोजपुरी सब एक ही है। हम सब लोग एक ही तरीके से करते हैं, बस उसे नाम दिया जाता है कि ये साउथ है, ये भोजपुरी है, ये हिंदी है। हम हर जो भी काम करते हैं अपने दर्शकों को खुश करने के लिए करते हैं, और हमारे दर्शक अगर हमें प्यार करते हैं तो हमें कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। तो हमें एकजुट मिल के काम करना चाहिए, सभी को एक सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई नया आर्टिस्ट है तो उसका साथ देना चाहिए। और इसी तरह की माय प्लेटफॉर्म जो चैनल है वो यही काम कर रहा है। जितनी भी नई आर्टिस्ट है, नई मॉडल है, वो ला रहा है उनको, वो अच्छे गाने करेंगे। फिर आगे हम मूवी के बारे में भी सोचेंगे कि नहीं, हमें मूवी भी करना चाहिए। गाने तो हम स्टार्ट कर चुके हैं माय प्लेटफॉर्म चैनल पे। और सौरभ जी एक चीज़ कर रहे हैं भोजपुरी में होके भी, उन्होंने अगर ये चीज़ लाने की कोशिश की है कि नहीं, नए बच्चों को भी मौका देना है, तो मुझे अच्छा लग रहा है उनका। मैम जैसा कि आप जानती हैं, भोजपुरी एल्बम में बहुत ही कम पैसे में गाने शूट हो जाते हैं, लेकिन आज जो गाना शूट हो रहा है, जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले भी दिखाया है, बाकायदा दिखाया कि किस तरीके से कॉस्ट्यूम में काम किया जा रहा है, लोकेशन में काम किया जा रहा है। आप सबने देखा कितने 12-12 कपल्स के साथ काम किया जा रहा है। भोजपुरी में अक्सर क्या होता है, 2 कपल इनफ हो जाते हैं। इतने बड़े बजट का गाना, क्या आपको लगता है कि भोजपुरी में इतिहास बनेगा, या फिर धीरे धीरे जो दर्शक हैं भोजपुरी के, उनका माइंडसेट चेंज होगा? इतिहास तो रचाएगा ही। सौरभ जी ने अभी हाल ही में बीफा अवार्ड में अपना एक नाम किया है, जिन्हें सम्मानित किया गया है बीफा में। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि वो इतनी सारी टीम लेके गाने करें, उनके गाने मिलियन में जा रहे हैं, लोग इतने सारे रील्स बना रहे हैं, बहुत कम समय में उनके इतने अच्छे व्यूज़ गए हैं। और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि इस चैनल माय प्लेटफॉर्म को आप लोग ऐसे ही प्यार दें, ऐसे ही सपोर्ट करें। बस, थैंक यू। मैम जैसा कि आप जानती हैं, मुझे पता है आप व्यस्त हैं, आपके लिए कॉल आ रही हैं, आपको सेट पे जाना है, लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसा कि आपने बताया मैं टिकटॉक बनाती थी, पहले काम नहीं था, अब काम इतना है कि अपडेट्स नहीं है मेरे पास, फिर भी करना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी एक्ट्रेस आती हैं और फिर शो करती हैं कि हमें काम के बदले कंप्रो के लिए बोला जाता है। क्या ऐसा कभी आपने फेस किया है? नहीं, सॉरी, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ रहती हूँ कि अगर हमें ये कहा भी जाता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या काम करना है, तो ये हमारा ज़रिया है। हम कॉम्प्रोमाइज़ होके क्यों काम करें? अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम अपना टैलेंट, हाँ, हमें थोड़ा वक़्त लगेगा, और मुझे भी वक़्त लगा। मुझे 1 साल में, मैंने जो भी 1 साल के अंदर ही मैंने काम किया है, गाने भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरे पास ऐसे फ़ोन अगर आते भी, तो मैं सिर्फ़ यही कहती हूँ कि सर मुझसे नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ें करानी है तो आप इंडस्ट्री छोड़ के चले जाइए। ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ अच्छे लोगों की और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, लड़कियों को
मौका दें, अच्छा काम करें, अपनी बहन बेटी समझे ना कि कॉम्प्रोमाइज करके अगर आपको काम देना है तो फिर आप ये लाइन छोड़ दीजिए ना। आप जानती होंगी भोजपुरी की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं काजल राघवानी। हाँ जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो बड़े दिग्गज कलाकार हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम उनकी इच्छा नहीं पूरी करते हैं या उनकी बातें हम नहीं मानते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी पिक्चरों से निकाल दिया जाता है, जबकि साइन हुई है फिल्म, फिर भी अगर हम उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं या उनके साथ सिर्फ नहीं काम करते हैं, अगर हम जाके उस स्टार के साथ काम करते हैं तो ये स्टार नाराज हो जाता है, इस स्टार के साथ काम करते हैं तो वो नाराज हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें फिल्मों से निकाला जाता है। इसको किस हद तक आप सोचती हो, देखती हैं? देखिए, निकाला जाता है तो वो उनका मेंटेलिटी है कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि हाँ, आप अगर हमारे साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम आपको काम नहीं दें, ठीक है, मत दीजिए। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन हम करेंगे, काम करेंगे। और मैं इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा फेस करना पड़ा, 1-2 ऐसे कॉल्स आए जिसको लेके मैं नर्वस हो गई थी कि नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन मेरे इंडस्ट्री के ही बहुत ही अच्छे विलेन कहे जाते हैं संजय पांडे जी। जी। मेरी उनसे मुलाकात फ्लाइट में हुई थी, तो उन्होंने मुझे समझाया है कि बेटा देखो, ये लक्ष्य है तुम्हारा, इससे पीछे नहीं हटना है और आपको अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। और फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस चीज़ को। चलिए मैम, तहे दिल शुक्रिया। आज टाइम नहीं है, नहीं तो सवाल मेरे पास बहुत हैं बात करने को, बट वर्क इज फर्स्ट। काम है तो आप हैं और हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो चर्चा के व्यूवर देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चर्चा जो चैनल है, आप लोग इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। और बहुत अच्छा लगा इनके साथ इंटरव्यू में, फर्स्ट टाइम था मेरा। वैसे तो मैं इंटरव्यू देती ही रहती हूँ, जितने भी भोजपुरी के चैनल है, आनंद जी और अरविंद मौर्य जी, संजय भूषण जी, सबके पे मैंने इंटरव्यू था। लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने साफ सुथरे सवाल और बेबाक सवाल आपने मुझसे पूछे। थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही थी बीच बीच में, लेकिन बाद में आपने मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है मैंने, तो अच्छा लगा। आप लोग इस चैनल को प्यार करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू काजल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और हम आपको भोजपुरी में ही नहीं, वेब सीरीज तो आप कर ही रही हैं, एल्बम कर ही रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक लड़की जाके बॉलीवुड में और साउथ में भी अपने नाम का डंका बजाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।